नमस्कार साथियों। एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पेपर में 2 दिनों का गैप है, 2 दिन का गैप है। ठीक है, अब जो एग्ज़ाम है वो 10 तारीख को है। तो प्रीवियस पेपर जो अभी हुए हैं 4, 5, 7 को, जो प्रीवियस पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं जीएस जीके में, तो उनमें से 30 प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूं, क्योंकि इनमें से ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि रिपीट किए जाएंगे। तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है, अंत तक देखिएगा। ठीक है, आपके काम की वीडियो है, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। और शाम को एक और वीडियो आएगी जिसमें 50 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। वो भी इस साल के एसएससी जीडी के जो अभी तक पेपर हुए हैं उसमें से उठाए हुए प्रश्न रहेंगे, लिए गए प्रश्न रहेंगे। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया है, कहाँ से लिया गया है ये पूछा गया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। अगला जो प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है। तो ये 91वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है। तो मोहिनी अट्टम को मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है। ये केरल का है। केरल का एक और नृत्य है जिसे कथकली भी कहा जाता है। कथकली को भी केरल का है, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2018 में कला और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो 2018 में इलैया राजा को कला और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यह प्रश्न आपका पूछा गया था। फिर अगला है, 2017 में हृदय नाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2017 में जावेद अख्तर को हृदय नाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप इसे ध्यान में रखेंगे। हो सकता है आज जो वीडियो में आपको प्रश्न लेकर के आया हूं, ये सारे प्रश्न 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख के एसएससी जीडी के पेपर में पूछे गए हैं। ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि प्रश्न जो हैं बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे, अच्छी तरीके से तैयार करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न एक्सपेक्टेड है कि रिपीट होंगे। अगला प्रश्न है, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह से गल जाती है तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा, जल स्तर पूर्ववत रहेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, पंड्या वंश की राजधानी थी। तो पंड्या वंश की राजधानी मदुरै थी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, क्षारीय धातु में ऐसा होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये अभी तुरंत मैंने आपको बताया, ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। अगला है, ट्रिप एडवाइजर ट्रैवलर चॉइस अवार्ड द्वारा टॉप 10 लैंडमार्क में 5वें स्थान पर किन्हें रखा गया है। तो ये ताजमहल को 5वें स्थान पर रखा गया है। किसमें? ट्रिप एडवाइजर ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड द्वारा टॉप 10 लैंडमार्क में ताजमहल को 5वें स्थान पर रखा गया है। अंतर्वेशीय विभाज्योत पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं। तो पत्तियों के तल में अंतर्वेशी विभाज्योत तक पाए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, सौर पैनल में धातु प्रयुक्त होती है, सौर पैनल में सिलिकॉन प्रयुक्त किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। दोस्तों इन वीडियो के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिर अगला प्रश्न है, किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है। तो मेंडलीव इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था एसएससी जीडी के पेपर में 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख के पेपर में एसएससी जीडी में। नेक्स्ट है, व्यापार वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर गमनागमन का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है। तो ये भाग 13 के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। फिर है, हरियर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की। हरियर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा तैयार की जाती है। नेक्स्ट है,
जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? ऊतक विज्ञान के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। वजन और बल की इकाई क्या है? वजन और बल की इकाई न्यूटन होती है। स्कैरिस का साधारण नाम क्या है? स्कैरिस का साधारण नाम राउंड वर्म है। मानव के निषेचित अंडे क्या होते हैं? तो मानव के निषेचित अंडे एक एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है? तो इसे उत्प्रेरक या कैटलिस्ट कहते हैं। पाल साम्राज्य का संस्थापक था, पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल था। 2017 में कृष्णा सोबती को गौरवपूर्ण भारतीय सम्मान मिला था। वह जानी जाती है, वह जो कृष्णा सोबती है वो प्रतिष्ठित हिंदी साहित्यकार थी। फिर नेक्स्ट है, किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती है? तो मेटलॉयड में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट है, अंटार्कटिका में कौन सा भारतीय शोध केंद्र है? दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र का नाम है। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो हैं, अभी जो हाल में एग्जाम खत्म हुए हैं, एसएससी जीडी के जो पेपर खत्म हुए हैं 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख को, उनमें ये पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न एक्सपेक्टेड है कि रिपीट किए जाएंगे इनमें से कई प्रश्न को, तो ध्यान से देखिए वीडियो को। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। वह कौन सी नदी या बर्डपुट डेल्टा बनाती है? तो मिसिसिपी नदी जो है बर्डपुट डेल्टा बनाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।